हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सी प्लस प्लस क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बीसीए और बीटेक में सेम टॉपिक है, उनका सिलेबस भी सेम है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सी प्लस प्लस, कि आप सी प्लस प्लस से क्या समझते हो? आंसर है, सी प्लस प्लस इज़ अ हाई लेवल जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है कि C++ एक हाई लेवल का मतलब होता है जिससे यूज़र इजीली इंटरेक्ट कर सके, जिसके सिंटैक्स को हम इजीली समझ सके, हाई लेवल लैंग्वेज उसे बोलते हैं। फिर है जनरल पर्पस लैंग्वेज। जनरल पर्पस मतलब जैसे हम नॉर्मल यूज़ में भी जिसका हम यूज़ कर सकें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कंपाइलर है या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना हुआ कोई भी स्मार्ट वॉच वगैरह जो भी है टेक्निकल चीज़ है, उन सब में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स जिसमें ऑब्जेक्ट का, क्लासेस से जुड़े हुए कंसेप्ट का यूज़ होता है, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्या डेफिनेशन बनी इसकी हमारे पास कि C++ इज़ अ हाई लेवल जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय द बर्ज़ार्ने-स्ट्रूस्ट्रप। मतलब इसे किसने डेवलप किया? C++ को बर्ज़ार्ने-स्ट्रूस्ट्रप ने। कहाँ पर? बेल लैब AT&T in USA in 1980। ठीक। He was admirer of Simula 67 and a strong supporter of C। इसका मतलब क्या है? हमारे पास दो लैंग्वेज है इसके अलावा, Simula 67 एंड C। C भी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और Simula 67 भी क्या थी? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। जो हमारे पास हमारे बज़ारने थे वो बहुत ज़्यादा एडमायर हुए Simula 67 और C लैंग्वेज से। He want to create a powerful language that could support object-oriented programming features। Means देखो क्या था, इसको हम पूरी थ्योरी को समराइज करें तो हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि हमारे पास दो लैंग्वेज है, Simula 67 और C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारे पास बर्ज़ार्ने-स्ट्रूस्ट्रप थे वो बहुत ज़्यादा एडमायर हुए, मतलब इंस्पायर हुए इन दोनों लैंग्वेज से। वो क्या चाहते थे कि उनके पास एक ऐसी लैंग्वेज हो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं उनको एक्सेस कर सके। इसलिए उन्होंने क्या बनाया? द रिजल्ट इज C++। उन्होंने क्या बनाया हमारे लिए? C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई। देयरफॉर C++ इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ C। इसीलिए हम C++ को क्या कहते हैं? ये एक एक्सटेंडेड फॉर्म है C के लिए, कि C एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, उसको हमने एक्सटेंड कर दिया, मतलब C के साथ साथ हमने कुछ अनदर फीचर्स को भी उसके अंदर ऐड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, जिससे क्या बनी हमारे पास? C++ लैंग्वेज बनी। C with classes constructed features of Simula 67। अब C के अंदर, C भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, उसके अंदर भी बहुत सारे अपने खुद के फीचर्स थे। तो बज़ारने ने क्या करा? Simula 67 अंदर, इसके अंदर कुछ क्लासेस से रिलेटेड कंसेप्ट थे जिसको उसके अंदर हमने C के साथ एडमिट कर दिया, मतलब ऐड कर दिया उसके साथ, तो उससे क्या हमें रिजल्ट मिला? C++। सो वी कैन से डैट, तो हम कह सकते हैं कि C++ क्या है? मिक्सर है C और Simula 67 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। द इनिशियल नेम ऑफ C++ वाज, C++ का इनिशियल नेम मतलब सबसे पहले बिगिनिंग वाला नेम क्या था? C विद क्लासेस। बट लेटर इन 1983 द नेम वाज चेंज टू C++। तो 1983 में वो नेम चेंज कर क्या कर रख दिया गया? C++। अब C++ नाम रख दिया गया C विद क्लासेस को हटाकर। तो आइडिया क्या था कि उसका C++ नेम क्यों रखा? अब द आइडिया ऑफ द नेम C++ कम फ्रॉम द C इंक्रीमेंट ऑपरेटर। कहाँ से आया ये? C के अंदर जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम यूज करते हैं, ये प्लस वाले साइंस, दो बार जब प्लस लिखते हैं तो उसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। देयर वाज सजेस्टेड दैट, उससे हमें सजेस्ट हुआ कि हम इसका नाम क्या रखें? C++ रखें, क्योंकि C++ क्या है? इंक्रीमेंट वर्जन है C का। C इज अ सुपर सेट ऑफ C++। मीन्स C++ हमारे पास क्या है? सुपर सेट है C से सुपर है, क्योंकि C के अंदर कम कंसेप्ट थे, हमने कुछ कंसेप्ट ऐड कर दिए C में, तो क्या बन गई? C++ बन गई। C++ इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। C++ क्या है? एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज मतलब अगर मैंने एक A लिखा स्मॉल अल्फाबेट में और एक A लिखा बिग अल्फाबेट में, स्मॉल वाले को मैंने वैल्यू दी 10 और बिग वाले को मैंने वैल्यू दी 20, अगर मैं इनमें से बड़े वाले अल्फाबेट को प्रिंट करूं तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी? 20 प्रिंट होगी, ना कि 10, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। स्मॉल और कैपिटल को, पता अपर लिमिट और लोअर लिमिट वाले को ये अलग रखता है। जब हम C++ की फाइल को, सोर्स कोड को सेव करते हैं तो उसकी फाइल किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती है? वो है .cpp।
देखो हमारे पास दो लैंग्वेज थी, इसको हम समराइज करेंगे जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी है, जिससे आपको डायग्राम के हेल्प से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट लैंग्वेज थी हमारे पास सिमिला 67, सेकेंड लैंग्वेज थी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दो लैंग्वेज थी हमारे पास। सी के अंदर अपने कुछ फीचर्स थे और सिमिला 67 के अंदर अपने फीचर्स थे, जिसके साथ साथ उसके अंदर कौन सा कंसेप्ट था, क्लासेस का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट था। तो बरजाने स्टूडेंट ने क्या किया, सी के फीचर्स को लिया और साथ में सिमिला 67 के अंदर जो क्लासेस का हमारे पास कॉन्सेप्ट था उसे मिलाकर क्या बनाया, सी विद क्लासेस बनाया इन 1980 में। और बाद में 1983 में इसका नेम चेंज कर क्या रख दिया, C++ रख दिया, जिसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट था, क्लासेस का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट था, उसको रख दिया उसने C++। और C++ नेम क्यों रखा, क्योंकि C के अंदर जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट था उससे उसको नेम सजेस्ट हुआ कि उसका नाम क्या है, C++, क्योंकि C++ क्या है, एक एक्स्ट्रा ओरिएंटेड वर्जन है C का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कंपाइलर वर्क, कि कंपाइलर कैसे वर्क करता है। हम देखते हैं हमारे पास तीन चीजें होती हैं, फर्स्ट होता है सोर्स कोड, सेकंड कंपाइलर एंड थर्ड मशीन लैंग्वेज कोड। देखो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, यूजर होता है जो क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है, कोड लिख रहा है। हमने क्या किया, एक फाइल ओपन करी, उसके अंदर कमांड थी, जो भी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो भी सिंटैक्स लिखना था वो हमने कमांड दी, इसको हम बोलते हैं अपना सोर्स कोड। अब देखो जो हमारे पास कंप्यूटर होता है वो क्या समझता है, सिर्फ मशीन लैंग्वेज कोड को समझता है, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, सिर्फ 0 और 1, मीन्स बाइनरी लैंग्वेज इंक्लूड होती है। तो हमारे सोर्स कोड से, हमारे सिंटैक्स से उसको सोर्स कोड को मशीन कोड में कौन कन्वर्ट करता है, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करेगा, जो हमने कोड लिखा है उस कोड को वो मशीन लैंग्वेज कोड में चेंज कर देगा, बाइनरी कोड में चेंज कर देगा, जिसे कौन समझेगा, कंप्यूटर, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, अपना टास्क परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ C++। एप्लीकेशंस क्या है C++ की, एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस, कि रियल लाइफ में हम C++ का लैंग्वेज का जो यूज है वो कहाँ करते हैं और क्यों हम C++ को पढ़ें। फर्स्ट एप्लीकेशन है C++ के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक ओएस, लिनक्स, इन सब में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उन सब में कहीं ना कहीं C++ लैंग्वेज का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन गेम्स, गेम्स को डेवलप करने में, गेम्स को बनाने में C++ का यूज होता है, क्योंकि C++ क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम गेम बना सकते हैं। नेक्स्ट है इसका पॉइंट, वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर में हम क्यों यूज करते हैं C++ का, फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए, एग्जीक्यूशन मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि कोई भी बीच में स्पीड ब्रेकर ना हो, फास्ट एग्जीक्यूशन हो। नेक्स्ट है GUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए। GUI बेस्ड मतलब जिससे हम देख सकते हैं, कलरफुल एप्लीकेशंस होती हैं, वो बनती है GUI बेस पर, जिसमें हम C++ लैंग्वेज या इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बैंक रिलेटेड एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशंस। कंपाइलर्स को बनाने में भी C++ का यूज होता है, क्योंकि कंपाइलर क्या होता है, क्लोजर टू हार्डवेयर होता है, और C++ भी लैंग्वेज कैसी है, हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये क्लोजर टू हार्डवेयर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम मतलब स्मॉल सिस्टम जिसके अंदर टेक्निकल टर्म्स यूज हो रही हैं, टेक्निकल चीजें यूज हो रही हैं, जैसे स्मार्ट वॉचेस, आजकल हम यूज करते हैं स्मार्ट वॉचेस का। इसके अंदर क्या होता है, एम्बेडेड सिस्टम होती है ये, जिसके अंदर हम C++ जैसी लैंग्वेज का यूज करते हैं। और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेज है, लेकिन C++ क्या है, अभी भी मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। हमने किया इंट्रोडक्शन और एप्लीकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियोज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।